हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। जैसे कि हम लोग को पता है, आप लोग का BMP 001 दैट इज बिजनेस रिसर्च का एग्जाम है। अगर हम देखें तो ये एग्जाम आप लोग का कल है, सेकंड हाफ में। तो देखो, मैं जितने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर पाऊंगी इस वीडियो में, आई ट्राई टू डू दैट। अदरवाइज अगर रिस्पॉन्स इतना अच्छा कुछ खास नहीं रहता तो यू कैन जस्ट गेट दिस PDF फ्रॉम मी। यू कैन परचेज दिस PDF। आपको नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, आप उस पर DM करके इसको परचेज कर सकते हो, बहुत ही बेसिक मिनिमम अमाउंट के लिए। ऑलराइट, लेकिन अभी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। इस PDF में ना मैंने वो सारे क्वेश्चंस दिए हैं जो पेपर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये पेपर अगर ये क्वेश्चंस कर जाओगे तो इजीली पास तो हो ही जाओगे एग्जाम में। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 हमसे पूछ रहा है, डिफाइन रिसर्च डिजाइन, explain the different types of research design with suitable examples, also illustrate the process of research design। आपका देखो पेपर जो है उसका नाम है बिजनेस रिसर्च। बेसिकली रिसर्च क्या होता है, किसी के बारे में कोई डीप नॉलेज लेना, बेसिकली, ठीक है, वो होता है रिसर्च करना। अभी हम समझते हैं, इसमें हमसे पूछा गया है रिसर्च डिजाइन क्या होता है, इसके टाइप कौन कौन से होते हैं, साथ ही साथ रिसर्च डिजाइन का प्रोसेस क्या होता है। चलो सिंपल लैंग्वेज में पहले समझते हैं रिसर्च डिजाइन क्या होता है। रिसर्च डिजाइन को हम रिसर्च का ना ब्लूप्रिंट या फिर एक रोड मैप कहते हैं। जैसे हमें पता है कि घर बनाने से पहले एक आर्किटेक्ट सारा एक प्लान करता है कि घर कैसा होगा, उसमें कितने रूम्स होंगे, कैसे बनेगा। वैसे ही आप किसी चीज़ का रिसर्च करते हो, जब किसी चीज़ के बारे में नॉलेज समझते हो, किसी चीज़ को डीप अंडरस्टैंडिंग करते हो ना किसी चीज़ की, तो आप उससे पहले एक रिसर्चर जो होता है, जैसे मैं किसी चीज़ पे रिसर्च करी तो मैं एक रिसर्चर हूँ, तो मैं एक प्लान बनाती हूँ। इसी प्लान को जो है हम लोग रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। ऑलराइट, तो सिंपल वर्ड्स में रिसर्च डिज़ाइन रिसर्च का एक ओवरऑल प्लान होता है जो बताता है कि आप डेटा कैसे कलेक्ट किया जाएगा, किससे कलेक्ट किया जाएगा और उसका हम लोग एनालिसिस कैसे करेंगे। ऑलराइट, ये होता है रिसर्च डिज़ाइन। एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन रिसर्च को जो है सिस्टमैटिक बनाता है, जिसमें अच्छे से चीज़ें हो पाए और रिलायबल यानी कि ट्रस्टफुल होता है वो। आपको पता होना चाहिए, बेसिकली देखो रिसर्च, आप लोग PhD वगैरह जो लोग करते हैं वो रिसर्च करते हैं, ठीक है, कोई नई चीज़ खोजते हैं, किसी चीज़ के बारे में फिर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो उसमें बड़ी सारी चीज़ें फॉलो होती हैं। ऐसे ही नहीं कि उठा के कुछ भी बोल दिया, तो उसी को हम रिसर्च कहते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन देखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इस पे ना क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कोई सिचुएशन दे देंगे और बताएंगे, पूछेंगे कि कौन सा रिसर्च डिज़ाइन यूज़ होगा। तो ध्यान रखना, तुम्हें बेसिकली 3 टाइप समझने हैं। सबसे पहला है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। एक्सप्लोर का मतलब होता है किसी चीज़ को समझने की कोशिश करना, है ना, जब हम एक्सप्लोर करने जाते हैं कोई चीज़। तो जब प्रॉब्लम क्लियर नहीं होती और रिसर्चर उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, तब वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करता है। ओके, जैसे कि मान लो एक कंपनी की सेल्स अचानक कम हो गई, तो कंपनी को रीज़न नहीं पता। अब तो कंपनी कस्टमर्स और रिटेलर से बात करती है, उनके इंटरव्यूज लेती है और पॉसिबल रीजंस ढूंढने की कोशिश करती है। ऑलराइट, इसी को जो है हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। इसके फीचर्स क्या आ जाते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ईजी होता है करने के लिए, आइडियाज, नए आइडियाज डिस्कवर करने में हेल्प करता है, और बिल्कुल रिसर्च जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो तो ये काम आता है। ऑलराइट, फिर आता है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिस्क्राइब करना। इस रिसर्च का पर्पस किसी सिचुएशन या पॉपुलेशन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेना होता है, बिल्कुल डिटेल में जाना। जैसे कोई भी क्वेश्चंस जो होते हैं ना, हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, सारे इसमें जो है आंसर होते हैं। ऑलराइट, एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, एक कंपनी सर्वे करती है ताकि पता चले कस्टमर उसके प्रोडक्ट से कितने सेटिस्फाइड है। यहाँ कंपनी सिर्फ कस्टमर का ओपिनियन को डिस्क्राइब कर रही है, रीजन फाइंड नहीं कर रही। इसीलिए जो है ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन है, यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछते हो। ऑलराइट, बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है ये। ऑलराइट, इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है, साथ ही साथ सर्वे और ऑब्जर्वेशन का यूज करते हैं हम इसमें। ठीक है, फिर आता है आपका कॉजल या फिर कंक्लूसिव रिसर्च डिजाइन। देखो, कॉजल रिसर्च कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करता है, यानी कि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को अफेक्ट कैसे कर रहा है। जैसे कि देखो, किसी को बुखार होता है तो उसका रीजन जानते हैं ना, वही कि उसको कॉज क्या कर रहा है। किसी को कोई एलर्जी है तो उसका कॉज क्या है, ऐसे वाला। अगर हमें कंपनी के तौर पे देखें तो कंपनी अगर चेक करना चाहती है कि प्रोडक्ट की प्राइस कम की जाए तो सेल्स बढ़ेगी या नहीं, तो प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो सेल्स बढ़ रही है, या फिर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है तो सेल्स कम हो रही है, ऐसे करके दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है। इसके लिए कंपनी कुछ मार्केट में प्राइस रिड्यूस करती है और सेल कंपेयर करती है।
अगर सेल्स बढ़ जाती है तो कंपनी ये कंक्लूड कर सकती है कि प्राइस रिडक्शन का इफेक्ट जो है सेल्स पर पड़ा। ठीक है, ये होता है आपका कॉजल रिसर्च डिजाइन। इसमें आपको हाइपोथेसिस जो है टेस्ट करना होता है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है आप एक ना स्टेटमेंट बनाते हो पहले, कि स्टेटमेंट बनाओगे इन दोनों का कोई असर नहीं है, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसे कि आप कहोगे सेल्स और प्राइस का तो कोई कोई रिलेशन ही नहीं है, और फिर आप इसको टेस्ट करो कि क्या कोई रिलेशन है कि नहीं। ये टेस्ट होता है। ऑलराइट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती है, साथ ही साथ एक्सपेरिमेंट का यूज होता है इसमें। ठीक है, अगर हम प्रोसेस ऑफ रिसर्च डिजाइन देखें तो इसमें 5 प्रोसेस आते हैं। ऑलराइट, 5 स्टेजेस फॉलो होते हैं। सबसे पहला आता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, फिर होता है रिसर्च डिजाइन, फिर होता है डेटा कलेक्शन, फिर होता है डेटा एनालिसिस, और फिर होता है रिपोर्ट प्रिपरेशन। ओके, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो देखो, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का मतलब है सबसे पहले रिसर्चर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है, यानी एग्जैक्टली इशू क्या है जो उसको पढ़ना है या जो चीज़ उसको समझनी है। ठीक है, फिर वो रिसर्च डिज़ाइन करता है सिलेक्ट कि क्या वो सूटेबल रिसर्च डिज़ाइन चूज करे, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, कॉजल, क्या। ठीक है, फिर वो डेटा कलेक्ट करता है। ऑलराइट, रिक्वायर्ड डेटा कलेक्ट किया जाता है। डेटा प्राइमरी सेकेंडरी दोनों हो सकता है, अभी हम पढ़ेंगे क्या होते हैं वो। फिर आपका आता है डेटा एनालिसिस, कलेक्टेड डेटा को एनालाइज किया जाता है और रिजल्ट निकाले जाते हैं। ठीक है, और फिर आता है आपका रिपोर्ट प्रिपरेशन। लास्ट स्टेप में आप फाइंडिंग्स, कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस को रिपोर्ट के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, और इस प्रोसेस में आप पूरा जो है आपका एक रिसर्च कंप्लीट होता है। ऑलराइट, मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च डिजाइन का अलग से फ्लो चार्ट बनाने के लिए भी आ सकता है। ऑलराइट, तो समझ आ गया हमने क्या पढ़ा। इजी था, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत जनरल है ये चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। व्हाट इज अ रिसर्च प्रॉब्लम, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस यानी कि इसका इंपॉर्टेंस, एंड डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। देखो, इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछ रहे हैं। एक तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और रिसर्च प्रॉब्लम हम बनाते कैसे, फॉर्मुलेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है। किसी भी रिसर्च की स्टार्टिंग एक प्रॉब्लम से होती है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगी तो रिसर्च किस डायरेक्शन में जाएगी, ये भी क्लियर नहीं होगा, है ना। तो अगर मैं आपको बताऊं तो रिसर्च प्रॉब्लम एक स्पेसिफिक इशू या क्वेश्चन है जिसे रिसर्चर सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं क्वेश्चन कर लूँ कि आप कोई भी सिंपल क्वेश्चन लो कि हमारे देश में गरीबी क्यों बढ़ रही है, अब ये प्रॉब्लम है ना, तो इस प्रॉब्लम के बारे में मैं सारा डिटेल सब कुछ करूंगी, एनालाइज करूंगी, डेटा कलेक्ट करूंगी, और फिर एक प्रॉब्लम का रिपोर्ट दूंगी। वो भी रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, तो रिसर्च प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है जिसका आंसर या सोल्यूशन जो है रिसर्चर ढूंढना चाहता है। अगर आप इसको बिजनेस के तौर पे लो तो मान लीजिए एक ऑनलाइन ग्रोसरी कंपनी को लग रहा है कि कस्टमर खुश नहीं है। अब कंपनी ये जानना चाहती है कि डिससैटिस्फैक्शन का रीजन क्या है। तो ये जो इशू है वही हमारा रिसर्च प्रॉब्लम बन जाता है। ऑलराइट, समझ आई बात। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो ये डायरेक्शन देता है आपकी रिसर्च को। रिसर्च प्रॉब्लम पूरी रिसर्च को डायरेक्शन देता है। ये रिसर्चर को बताता है कि एग्जैक्टली किस टॉपिक पर फोकस करना है, और अगर प्रॉब्लम क्लियर होगी तो रिसर्च भी काफ़ी फोकस्ड रहेगी। अगर आपको पता है कि आप किस चीज़ पे वर्क कर रहे हो तो वो ज़्यादा आपका सही रहता है। टाइम एंड कॉस्ट सेव करता है। जब रिसर्चर को पता है कि क्या इन्वेस्टिगेट करना है तो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की जाती, और इससे आपका टाइम, एफर्ट, मनी सब सेव होता है। ठीक है, अवॉइड्स कंफ्यूजन। क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिसर्च को कंफ्यूजन से बचाती है, और रिसर्च का जो स्कोप है वो क्लियर हो जाता है। आपको अप्रोप्रिएट मेथड, यानी कि आप आगे जाके क्या मेथड यूज करोगे रिसर्च करने में, वो हेल्प करती है। और रिसर्च की क्वालिटी इंप्रूव करती है, यानी कि जब प्रॉब्लम प्रॉपरली डिफाइन होती है तो पूरी रिसर्च ऑर्गेनाइज्ड और एक्यूरेट रहती है। ऑलराइट, अब स्टेप्स इन फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। स्टेप्स कैसे हम बनाते हैं एक रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहला इसका जो स्टेप है वो है आइडेंटिफाई अ ब्रॉड एरिया ऑफ स्टडी। सबसे पहले रिसर्चर एक ब्रॉड टॉपिक चूज करता है। ये टॉपिक मीनिंगफुल और रिसर्चेबल होना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो, मैंने पॉवर्टी बताया, तो ऐसे कोई भी टॉपिक एक ब्रॉड टॉपिक लेगा। पॉवर्टी पे किस देश में देखूंगी, कौन सी एज में देखूंगी, कौन से लोगों में देखूंगी, वो बाद में सिलेक्ट होगा। मैंने एक कॉमन टॉपिक ले लिया, पॉवर्टी। ऐसे ही अगर आप बिजनेस में देख रहे हो तो आपने जैसे टॉपिक ले लिया कस्टमर सेटिस्फैक्शन, या फिर प्राइस, या फिर हिस्ट्री, कंपनी हिस्ट्री, ऐसे करके कुछ भी टॉपिक। ठीक है, फिर आप करते हो रिव्यू एग्जिस्टिंग लिटरेचर। अब रिसर्चर जो है बुक्स लेगा, जर्नल्स लेगा, रिसर्च पेपर लेगा, रिपोर्ट पढ़ेगा पुरानी, और इससे पता चलता है कि पहले क्या रिसर्च हो चुकी है इसमें।
एक कंपनी का आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन देख रहे हो तो पुरानी आप रिपोर्ट्स देखोगे, पुराने कस्टमर के रिव्यूज़ देखोगे और देखोगे कि इस कंपनी के बारे में क्या-क्या छपा है पहले, तो ये सब, ठीक है? नैरो द स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम। देखो, अब क्या होगा, अब ब्रॉड टॉपिक ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे कस्टमर सैटिस्फैक्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अब इसको नैरो करने के लिए क्या लिखेंगे हम कि कस्टमर सैटिस्फैक्शन विद ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस इन अर्बन एरियाज। तो ये पर्टिकुलर हो गया, वरना कस्टमर सैटिस्फैक्शन बहुत एक ब्रॉड टॉपिक था, ठीक है? अब फोकस्ड रिसर्च होगी हमारी। फिर आता है आपका स्टेप 4, स्टेट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। अब रिसर्चर डिसाइड करता है कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि हमें क्या मेजर करना है। जैसे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजर करना है, डिससेटिस्फैक्शन के रीजन आइडेंटिफाई करने हैं, या फिर हमें इसको कंपनी के लिए बेटर करने के लिए करना है। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का, वो करोगे कि मुझे ये चीज़, इस रिसर्च के थ्रू मुझे ये चीज़ पानी है। ऑलराइट। फिर आता है आपका स्टेप 5 लास्ट, डिफाइन द वेरिएबल्स। लास्ट स्टेप में इंपॉर्टेंट वेरिएबल आइडेंटिफाई करे जाते हैं। जैसे कि आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन में क्या क्या चीज़ें देखोगे, सर्विस क्वालिटी देखोगे, डिलीवरी टाइम देखोगे, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी देखोगे, सब चेक करोगे। तो ये वेरिएबल जो है लेटर आप जब डाटा कलेक्ट और एनालाइज करते हो तो उसमें बहुत हेल्प करता है। ऑलराइट। तो ये था आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, हम उसको कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। ऑलराइट। देखो, अभी के लिए हम 2 क्वेश्चन ही रखेंगे। आप मुझे बताओ कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं, और क्या आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हो या नहीं। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो आपको नीचे कमेंट करना है नंबर 2। ऑलराइट। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी मैं आप ये वीडियो पोस्ट करूँगी। ऑल्सो अगर आप लोगों को ये पीडीएफ मेरे से परचेज करना हो तो आप नीचे दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पे मेरे को डीएम ड्रॉप कर सकते हो। आपको बस डीएम करते वक्त अपना सब्जेक्ट कोड लिखना है और मैं आपको इसका प्राइस बता दूंगी, और मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी में भी प्राइस मेंशन होगा। तो आप वहाँ से ये परचेज कर सकते हो। आप पेमेंट कर कर मैं आपको ईमेल के थ्रू आपका पीडीएफ भेज दूंगी। ऑलराइट। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।